अब क्या कमिटी बिठाई जाएगी, क्या इन्वेस्टिगेशन होगा सिर्फ इस एसएमएस को लेकर या फिर सारी नियुक्तियों को लेकर जो कि गवर्नर साहब को करनी थी लेकिन करी किसी और ने। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। अमेरिका ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कार्यशैली की तारीफ की है। अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन केरी ने भारत आने से पहले एक समारोह में मोदी की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि चुनाव प्रचार के दौरान मोदी का नारा सबका साथ सबका विकास उनकी सोच को बताता है। जॉन केरी का कहना है कि सबको एक साथ आगे बढ़ाने, सबका एक साथ विकास करके मोदी के एजेंडे का हम समर्थन करते हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री ने पाकिस्तान को लेकर मोदी की पहल का भी स्वागत किया। उन्होंने कहा कि शपथ ग्रहण समारोह में नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को बुलाया। वो दोनों देशों के बीच रिश्ते बेहतर करने की दिशा में बेहतरीन पहल थी। जॉन केरी के मुताबिक दोनों नेता बिजनेस माइंडेड है और वो जानते हैं कि अपने लोगों के लिए किस तरह से ज्यादा मौका मुहैया कराया जा सके। जॉन केरी का कहना था कि भारत दौरे के बाद उनकी बात नवाज शरीफ से हुई थी और वो दोनों देशों के बीच रिश्तों की गाड़ी पटरी पर लाने को लेकर बेहद उत्साहित थे। जॉन केरी दिल्ली के दौरे पर आने वाले हैं। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सितंबर में अमेरिकी दौरे पर जाने वाले हैं। सबका साथ सबका विकास, यानी ये भारत की बात हो रही है। अगर अमेरिका अपने विकास की बात कर रहा है तो हमें यह भी देखना पड़ेगा कि उससे भारत का विकास कितना होगा, क्योंकि जॉन केरी ने जो एक बात कही, जॉन केरी के मुताबिक दोनों नेता बिजनेस माइंडेड हैं और वो जानते हैं कि कैसे लोगों के लिए ज्यादा से ज्यादा मौके मुहैया कराए जाएं। बिजनेस माइंडेड तो हैं, लेकिन इस बार देश के लिए बहुत कुछ सोचा जा रहा है। कृषि की नई तकनीक के प्रति किसानों का भरोसा पैदा करना होगा, यह कहना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। देश के लिए एक और सोच, परंपरागत तरीके को छोड़कर नई तकनीक से खेती करनी होगी, यह कहना है नरेंद्र मोदी का। किसानों को यह पूरी सलाह दी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। आईसीएआर की स्थापना दिवस समारोह में पानी की बर्बादी न करने और जमीन सुधार पर जोर दिया प्रधानमंत्री मोदी ने। वहीं मोदी ने यह भी कहा कि नई से नई तकनीक से किसानों को पैदावार बढ़ाने में मदद मिलेगी। भारत के विज्ञान जगत को और खास करके कृषि क्षेत्र में अनुसंधान करने वाले महानुभावों के सामने, सरकार के सामने, सामान्य किसान समुदाय के सामने ये नितांत आवश्यक है कि हम बदलते हुए युग में, बदलते हुए परिवेश में, क्लाइमेट चेंज के माहौल में और वैज्ञानिकों के द्वारा किए गए संशोधनों के माध्यम से, प्रोग्रेसिव फार्मर्स के द्वारा किए गए प्रयोगों के माध्यम से, बदलते हुए क्लाइमेटिक जोन्स, अब क्लाइमेटिक जोन ही बदल रहे हैं हमारे सारे। कभी एग्रो क्लाइमेटिक जोन पहले जो बनाए होंगे, शायद आज एग्रो क्लाइमेटिक जोन में काफी बदलाव नजर आ रहा है। उन सारे पार्श्वभूमि में हमारा किसान भरोसा करके प्रयोग करने की हिम्मत करें। हम जानते हैं कि विश्व के सामने पानी का संकट है। वाटर साइकिल, वेदर साइकिल दोनों के बीच में क्लैश हो रहा है, कॉन्ट्राडिक्टरी खड़ी हो गई है। अब हमारे सामने चैलेंज है इस वेदर साइकिल के साथ हमारा वाटर साइकिल का साइंटिफिक मैनेजमेंट हम कैसे करें, हम उसको नए तरीके से कैसे उसको जोड़ें, चाहे रेन वाटर हार्वेस्टिंग हो या जल संचय के नए नए अभियान हो, और हम जन सामान्य को जल संचय के संबंध में जितना जागरूक करेंगे, जितना भागीदार बनाएंगे, उतना ही ज्यादा परिणाम मिलेगा। हमारी जमीन की फर्टिलिटी के संबंध में कोई निश्चित गोल के साथ कैसे आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि हमारे सामने आवश्यक है कि हमें प्रति हेक्टर उत्पादन बढ़ाए बिना हमारा कोई चारा ही नहीं है। उसी प्रकार से जो फसल 45 दिन में होती है, वो फसल 35 दिन में कैसे हो, वो कौन सी वैज्ञानिक पद्धतियां हो, किस प्रकार का टाइम फ्रेम हो,
और फिर भी क्वालिटी इरोजन न हो, जैसे मूंग में प्रयोग हुआ तो टाइम तो बचा लेकिन उसकी साइज बदलती गई।